अब चुनाव और प्रचार से ज्यादा नतीजों की बात हो रही है। सबको बेसब्री से 4 जून का इंतजार है, लेकिन 4 जून से पहले नेता अपनी अंतिम कोशिश में लगे हुए हैं। अंतिम कोशिश में इसलिए लगे हैं क्योंकि नेताओं के पास कल सुबह से प्रचार के लिए सिर्फ 48 घंटे बाकी बचे हैं और 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आखिरी चरण की इन 57 सीटों पर वोटिंग से पहले धुआंधार प्रचार हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश पर दिख रहा है। आज भी बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी की तरफ से इन राज्यों में रैलियों का रेला लगा रहा। इन तीनों राज्यों में एक एक करके जाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां रोड शो वर्सेस पदयात्रा की टक्कर है। कोलकाता में आज पीएम मोदी और ममता बनर्जी का सिर्फ 6 किलोमीटर के फासले पर रोड शो है। ममता बनर्जी सेंट्रल कोलकाता में वोट मांगने में लगी हैं, तो पीएम मोदी का वहां से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर नॉर्थ कोलकाता में रोड शो है। दोनों रोड शो के बीच वक्त का ज्यादा अंतर भी नहीं है। पीएम मोदी ने आज रैलियों की शुरुआत झारखंड के दुमका से की। इसके बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल के बारासात और जादवपुर में रैली की और अंत में वो कोलकाता में रोड शो करने पहुंचे हैं। पीएम मोदी गाड़ी से थे तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने पदयात्रा की। पहले दमदम लोकसभा में, फिर कोलकाता में उनकी पदयात्रा हुई। हालांकि इन रोड शो से इतर ममता बनर्जी के कल के भाषण पर बीजेपी की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि रामायण, महाभारत, कुरान और बाइबल खत्म हो जाएगी, लेकिन मेरी कहानी खत्म नहीं होगी। कल से आज तक कैसे टीएमसी और बीजेपी ने एक दूसरे पर राजनीतिक स्ट्राइक की है, इस हमले पर एक छोटी सी रील तैयार की हमने, उसे आप जरूर देखिए। फिर आपको बिहार ले चलेंगे, जहां 4 जून का ये बड़े खेला का दावा किया जा रहा है। এটা বাংলার ইলেকশন নয়। বাংলার ইলেকশন হলে আমি কৈফিয়ত দিতাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, এখনো দিলে আমার রামায়ণ, মহাভারত, কোরআন, বাইবেল শেষ হয়ে যাবে, তা আমার কাহিনী ফুরবে না। 67টা স্কিম আমরা চালাই, ছোট থেকে বড়, জন্ম থেকে মৃত্যু। टीएमसी के एमएलए ने साफ साफ कहा कि हिंदुओं को भगीरथी में बहा देंगे। अब रामकृष्ण मिशन, इस्कॉन, भारत सेवाश्रम संघ, ये ऐसी महान संस्थाएं हैं, दुनिया में उनकी प्रतिष्ठा है। उनके संतों को अपमानित करना, ये सब अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए, वोट जिहाद को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। जय बांग्ला। बांग्ला नहीं रहने से आजादी नहीं होता। आज भी याद रखना, बांग्ला ही रहा है। इसी के लिए हम अगर सीपीएम को ऊपर उखाड़ दे सकते थे, तो हम बीजेपी को भी उखाड़ देंगे, ये हमारा वादा है। पहले बंगाल को कांग्रेस ने लूटा, फिर लेफ्ट ने लूटा, और अब टीएमसी दोनों हाथों से लूट रही है। कांग्रेस, सीपीएम, टीएमसी तीनों ही पश्चिम बंगाल की गुनहगार है। सातवें चरण में पश्चिम बंगाल में 9 सीटों पर मतदान है। 2019 में इन 9 सीटों पर टीएमसी जीती थी। बीजेपी का स्ट्राइक रेट 0 था, जबकि टीएमसी का 100%। ये सभी सीटें कोलकाता के आसपास की सीटें हैं, जो शहरी इलाका है। उत्तर भारत के राज्यों में बीजेपी को शहरों में ज्यादा वोट मिलते हैं, लेकिन बंगाल के शहरी इलाकों में बीजेपी की ज्यादा पैठ नहीं है। वो ग्रामीण इलाकों में बेहतर प्रदर्शन कर रही है। वैसे पीएम मोदी का दावा है कि इस बार बीजेपी पूर्व और दक्षिण में और बेहतर प्रदर्शन के साथ जीत हासिल करेगी। भारी गर्मी में भी नेताओं की कोशिशों में कोई कमी नहीं है, चाहे नतीजे पक्ष में हो या विपक्ष में हो। इतनी गर्मी में भी नेताओं ने रैली, रोड शो और बैठकों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी।
अब जब 4 जून करीब है तो नेताओं के दावों की गति भी बढ़ गई है। दावे अब स्पीड लिमिट के पार जा रहे हैं। आरजेडी की तरफ से आज 2 दावे हुए। एक दावा खुद लालू प्रसाद यादव ने किया तो दूसरा दावा उनके पुत्र तेजस्वी यादव ने किया। लालू यादव ने कहा कि अब मोदी की कोई लहर नहीं है, 4 जून को दिल्ली में गठबंधन की सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि 4 जून के बाद बिहार में भी खेला होगा, नीतीश कुमार बड़ा फैसला लेंगे। बीजेपी कह रही है कि लालू यादव की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जेडीयू कह रही है कि 4 जून को महागठबंधन समाप्त हो जाएगा। ये रिपोर्ट देखें। मोदी बोल रहे हैं कि हम अवतार हैं, अवतार पैदा किए हुए नहीं है, अवतार हैं। वो तो मोदी जी को पता लग जाएगा, हाँ रिजल्ट के बाद पता लग जाएगा। मोदी गए अब। लालू यादव तो अपने बारे में बहुत प्रेडिक्शन करते थे, वो कहाँ चले गए 12 साल के लिए, मालूम है ना। जनता साथ में है, उन लोग दिन में सपने देख रहे हैं, देखने दीजिए। जब 4 को रिजल्ट आएगा और एक मैसिव विक्ट्री के तरफ एनडीए जा रहा है कि इस बार 4 तारीख को जो है, जो डायनेस्ट पॉलिटिक्स है, परिवारवादी पॉलिटिक्स में ताला लग जाएगा। जनता इस बार सबसे बड़ा जो मैंडेट देगी वो परिवारवादी पॉलिटिक्स पे ताला लगाएगी जनता इसका। अब 4 जून को नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थोड़ी ना बनने जा रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, नई सरकार बनने जा रही है। अब नरेंद्र मोदी जी 10 साल हो गए, 75 साल के हो गए, और हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं भाजपा का सफाया हो गया। अरे भाजपा के लोग ही नहीं चाहते नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री। आरजेडी के इन हमलों के अलावा कांग्रेस ने पीएम मोदी पर आज रील अटैक किया। कल राहुल गांधी पटना में थे। कल की सभा के दौरान की एक रील तैयार की गई। इसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मीसा भारती खाना खाते हुए दिख रहे हैं। इस दौरान वो ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी चुनाव हार रही है, पीएम मोदी अपना विश्वास खो रहे हैं। वैसे इस वीडियो का जवाब पटना साहिब से बीजेपी के उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने दिया। उन्होंने कहा कि ये लोग अभी खटाखट खटाखट कह रहे हैं, लेकिन 4 जून को इनका चटाचट हो जाएगा। आप भी देखिए ये जुबानी कुश्ती। ये जो कह रहे हैं कि मैं भगवान का काम करता हूँ, ये नर्वसनेस है। तो बिहार के चुनाव में आपको क्या लग रहा है? शुरू से मैं कहता रहा हूँ चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा, है ना, यूपी में और बिहार में। ये बहुत आसान नहीं रहना। लोग काम देखना चाहते हैं। 10 साल मौका दिया, कुछ नहीं किया बिहार के लिए, तो पीपल समझ चुके हैं कि मोदी जी झूठ बहुत बोलते हैं। बट नॉन स्टॉप झूठ बोलते हैं, नेचुरली, बिल्कुल बिना झिझक के, कंफर्टेबली, और बिना सोचे समझे बोलते हैं। और कुछ भी बोल सकते हैं। बट आपने नोटिस किया कि इनका जो नॉर्मल कैंपेनिंग होता है वो जो चल नहीं रहा है बिल्कुल, और हमारी बात बोल रहे हैं वो। बिहार में कोई करंट वेव कुछ नहीं है उनका, ना भीड़ होती है ना कुछ होता है। अब लोग ऊब चुके हैं, क्रेडिबिलिटी चली गई पूरी। देश की जनता मोदी जी को भगा रही है फटाफट फटाफट फटाफट। राहुल गांधी हताश हैं, और हताश हैं तो परेशान हैं। राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, तेजस्वी बनने वाले हैं, कौन बनने वाले हैं, कौन, उनका विजन क्या है देश के लिए। नया नया शब्द निकालते हैं, खटाखट पटापट। तो राहुल गांधी का 4 तारीख को जनता कर देगी चटाचट चटाचट।